नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। यहां पे दोस्तों आप सभी के साथ भारतीय बाजार की अपडेट शेयर करना चाहूंगा जहां पे हरियाली वापस से लौटी है। अगर आप डेज लो से काउंट करो तो हम 300 पॉइंट ऊपर खड़े हैं। बीते 2 दिन बाजार गिरा, कोई नेगेटिव संकेत नहीं था। आज के लिए सारे नेगेटिव संकेत थे, लेकिन बाजार ऊपर खड़ा है। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है भाई बाजार में। निफ्टी खड़ा है 23,500 के पार। 500 का लेवल वो था जो मेरे को लग रहा था कि शायद एक्सपायरी पे पार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी 23,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब यहां से बाजार आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश कर रहा है। 2 बज चुके हैं दोस्तों। 23,500 के ऊपर अगर हम टिकने में सफल होते हैं तो निफ्टी 23,600 आज ही दिखा सकता है। फिर डेटा आपके लिए अब काम करने लगेगा। अब शॉर्टर स्ट्रैप हो जाएंगे एक तरीके से और ऊपर में जा सकते हैं। लेकिन 23,500 के अगर नीचे निकल गए तो 23,450 जो आज उम्मीद थी कि 400-450 के पास एक्सपायरी हो सकती है, वहां हम एक्सपायरी करने की कोशिश करेंगे। गेम चेंज हुआ है बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी प्रेशर बनाने का काम कर रहा था नीचे, निफ्टी में करीब आधा परसेंट 0.25% नीचे था, वो 1/3% ऊपर खड़ा है अभी। अगर मैं आप सभी के साथ स्पेसिफिकली टाइम के साथ शेयर करूं तो बैंक निफ्टी में एक मूव आया 12:35 पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 12:35 के समथिंग का जो लो है बैंक निफ्टी का, वो है 53,135 का। और अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 53,900 पे, यानी 800 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में विद इन 1.5 घंटा बोलूंगा मैं, 90 मिनट्स आया है। तो ये मूव बाजार के लिए कारीगर सिद्ध हुआ है। आईटी क्षेत्र तो सुबह से स्ट्रॉन्ग था ही, तो आईटी का सपोर्ट और बैंक निफ्टी के सपोर्ट ने बाजार को ऊपर की तरफ खींच दिया है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक तो आईटी के पूरा क्षेत्र है जहां पे आपको तेजी देखने को मिल रही है, शानदार वाली। चाहे फिर वो इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, कोफोर्ज हो, या कोई भी आईटी स्टॉक उठा के देख लो, सब में आपको चौतरफा तेजी दिख रही है। बैंकिंग क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है। अगर अब बात करें तो मॉर्निंग में तो प्रेशर बना रहा था, लेकिन अब अच्छा कर रहा है। निफ्टी में 32 स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए हैं और 18 केवल नेगेटिव हैं। अब टॉप लूजर की बात करूं तो एनटीपीसी दिख रहा है 3% नीचे, पावर ग्रिड 1.5% नीचे है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस में गिरावट है। वहीं तेजी की बात करूं तो टीसीएस, इन्फोसिस ये 6-5% ऊपर दिख रहे हैं, एचसीएल टेक 4.25% ऊपर दिख रहा है, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, इनमें आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों कुछ इक्विटी स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले इन्फोसिस को कवर करना चाहूंगा। कंपनी पार्टनर्स विद Handelsblatt Media Group to launch AI-driven editorial tool for better storytelling and improved reader engagement। तो ये कंपनी का एक टाई अप हुआ है। यही मैं आपसे कह रहा हूं, AI आएगा, उस AI को ड्राइव करने के लिए कंपनियां इन कंपनियों को हायर करेंगी। AI आ गया, इसका ये मतलब नहीं है हर व्यक्ति AI यूज कर ले। AI आ गया, आप और हम कितना यूज कर पा रहे हैं, कंपनियां ही सर्विस देंगी भाई साहब। AI को चलाने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए ना, वो बंदा कंपनी से होगा, हमारी कंपनियों से। ताइवान्स एमएसआई टारगेट्स लैपटॉप एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, प्लान्स ग्रोथ इन एआई सर्वर्स एंड बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है सायरामा एसजीएस के लिए। बड़ी अपडेट हो सकती है, आप ये मान के चलिए। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, तो पारस डिफेंस के लिए अपडेट है। सिक्योर्स 53 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम बीईएल फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सप्लाई। तो 53 करोड़ का ऑर्डर मिला है बीईएल से इन्हें, आप ये कह सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करी जाए तो वेदांता, मॉर्निंग में आपके साथ कवर किया था कि 1 से 2% का आपका स्टॉप लॉस है तो निकल जाइए, क्योंकि उतना गिर सकता है। गिर चुका है 1.5%, 1% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, जिसमें बाजार में रिकवरी आई है, लेकिन ये डेज लो के पास है। तो वो बनता है, देखो अब ईडी अगर कुछ भी करेगी, नॉर्मल भी होगी, तो भी स्टॉक पे नेगेटिव रिएक्शन, सेंटीमेंटल आ जाएगा। वही हुआ है, लेकिन कंपनी के लिए इंटरनली अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये भी बताना चाहूंगा। तो कंपनी ने ये अपडेट दी थी, वो तो मैं बता ही चुका हूं आप सभी को। ब्लू स्टार की बात करें तो रिपोर्ट्स प्राइमरी सेल्स ग्रोथ ऑफ 25-30% इन अप्रैल एंड मे कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से 25 से 30% की सेल्स आते हुए दिख रही है। ब्लू स्टार की अपडेट है ये। तो इस बार एसी की डिमांड बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद पूरी है। अगले स्टॉक की बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा सूरज स्टेट्स। 4% नीचे है। कंपनी की गाइडेंस जो आई है वो बाजार को आई थिंक पसंद नहीं आ रही है। मैनेजमेंट रिपोर्ट्स दैट FY26 प्री सेल्स ऑफ 615 करोड़ सरपास्ड देयर गाइडेंस ऑफ 600 करोड़। तो 600 करोड़ की गाइडेंस थी, 615 करोड़ की सेल आई, तो अच्छी थी एक तरीके से।
गाइडेंस फॉर FY27 अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एबिटा विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट कॉल। तो अगली कॉल में गाइडेंस कंपनी देगी इस वित्त वर्ष के लिए, अभी नहीं दे पाई है। ब्लेंडेड एबिटा मार्जिन्स फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड एट 35 to 40%। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है यहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओवरऑल सिर्फ इतना ही बोलूंगा, बाजार ट्रेड कर रहा है न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। कच्चा तेल वापस $94 के नीचे निकला है, $93.4 प्रति बैरल पे इस समय ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, न्यूट्रल साइड पे है, मिले जुले कामकाज हैं। ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो मैं यही बोलूंगा, तेजी ज्यादा है। पूरे यूरोप के बाजार हरियाली में है। फॉर एग्जाम्पल कैक 1% ऊपर, डेक्स में 1.25% की तेजी है, फिट्सी ½ % ऊपर है, चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।